हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे के सबके हालचाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे और एसके स्टडी एकेडमी की वीडियो लगातार देख रहे होंगे, क्योंकि जो से हमने सीईटी ग्रेजुएशन के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज निकाली थी उसमें हूबहू क्वेश्चन 27 और 28 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था चारों शिफ्टों में, उसमें एग्जाम में प्रश्न 25 से 30 देखने को मिले। उसी की तर्ज पर सीईटी 12th के लिए भी जो कि 22 अक्टूबर को एग्जाम है उसमें टॉप एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज को आप सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमने एप्लीकेशन लॉन्च की है एसके स्टडी एकेडमी, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां से जाइए और जो किफायती दाम में हमने मॉडल पेपर तैयार किए वहां मॉडल पेपर रोज का एक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और रिवीजन को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर भी कीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है 2007-8, 2009-10, 2015, 2019। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 और 8। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लॉन्च की गई थी दोस्तों? 2007 और 8 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संशोधित पार्वती काली सिंध परियोजना ईआरसीपी ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट के संबंध में असत्य कथन, हमेशा सत्य और असत्य पर अंडरलाइन करके चलना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। असत्य कथन बताना है, संशोधित पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का लाभ राजस्थान के 21 जिलों को मिलेगा। इस परियोजना को साकार स्वरूप देने हेतु 28 जनवरी 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। आपको इसमें असत्य कथन बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर की बात करें तो पीकेसी पार्वती काली सिंध और चंबल परियोजना का लाभ 21 जिलों को मिलेगा, यह सही बात है। इस परियोजना का जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के हुआ था, यह भी ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी, इरिगेशन किया जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर का जो बैराज 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाएगा वो प्रस्तावित है, वो गलत है। इसका डाटा ये गलत है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपन को असत्य बताना है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवीन बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापना की गई थी? भरतपुर, अलवर, खेरतल, जयपुर। आपका सही उत्तर बताना है इसमें। जैसे कि आपको बताया बायोलॉजिकल पार्क जिसकी स्थापना 2015 में सर्वप्रथम उदयपुर में की गई थी, तो सबसे पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है? उदयपुर में। ये आप याद रखेगा। कब स्थापना हुई थी उसकी? 2015 में। इसमें बताना है कि अभी हाल ही में नवीन बायोलॉजिकल पार्क स्थापना कहां की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलवर में। अलवर में नवीन बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, पशुपालन संरक्षण और विकास हेतु कितनी राशि मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष में डाली गई है? आपको बताना है मुख्यमंत्री एनिमल डेवलपमेंट फंड MADF के अंतर्गत कितनी राशि सरकार के द्वारा डाली गई है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 250 करोड़ रुपए। जो बजट आया था, जो दिया कुमारी ने बजट पेश किया था 2024-25 का, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 250 करोड़ तक कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन पर पहचानना है। वापस असत्य है तो वहां पर अंडरलाइन करके ही चलना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। असत्य बताना है कि 23 फरवरी 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम बार कृषि का बजट पेश किया गया था। आपको यह भी बताना है कि कृषि का बजट किस मुख्यमंत्री ने पेश किया था, कमेंट सेक्शन में बताना है। बजट 2024 में कृषि पशुपालन क्षेत्र में डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान के समस्त जिलों में सिंचाई सुविधा हेतु राजस्थान सिंचाई जल ग्रिड मिशन प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा को ESZ इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें से आपको असत्य बताना है। सही उत्तर की बात करें तो 23 फरवरी 2021 को नहीं दोस्तों, 23 फरवरी 2022 को
सर्वप्रथम अशोक गहलोत सरकार ने कृषि बजट पेश किया था? ये इसका ऑप्शन असत्य बताना, तो पहले अपन को मिल गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शहरों में वायु की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS कहां विकसित किए जाएंगे? जोधपुर फलोदी, कोटा बूंदी, भरतपुर खेरतल, अलवर भिवाड़ी। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं। जैसा आपको पता है कि ज़्यादातर जो राजस्थान के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व में जो जिले आते हैं उनमें पर बात करेंगे, तो उत्तर पूर्व में कोटा बूंदी आता नहीं है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा कि अलवर भिवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वायु गुणवत्ता के क्षेत्र में हमेशा लो कैटेगरी में आता है। जो लेसेंट की रिपोर्ट है, जो सेंटर में जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो सर्वे होता है उसमें भी जो वायु की गुणवत्ता चेक होती है उसमें अलवर और भिवाड़ी सर्वप्रथम नजर आते हैं कि वहां पर वायु की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टमेंट जोन वहीं पे माना जाता है राजस्थान का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चूने को पानी को दूधिया बनाने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा रसायन है जो चूने के पानी को दूधिया बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमेशा एक ऐसा रसायन है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, उसका कलर व्हाइट कर देता है। इसको याद रखना है आपको। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जब एक प्रयुक्त शेविंग ब्लेड, दाढ़ी करने की जो ब्लेड होती है, वो नीले रंग के कॉपर सल्फेट में घोल दिया जाता है तो ब्लैंक पर भूरे रंग का जमाव बन जाता है तथा ब्लैंक के बनने के कारण उसको गोल हरा हो जाता है। किसके कारण होता है? लोहा और फेरस सल्फेट के कारण, तांबा और फेरस सल्फेट के कारण, तांबा और कॉपर सल्फेट के कारण, लोहा और तांबे के कारण। इसका ऑप्शन बताना है दोस्तों आपको। इसका ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है। लोहा और फेरस सल्फेट के कारण इसका रंग हरा हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेंट किए जाने के बावजूद जहाजों में जंग लगने के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपने हमेशा देखा होगा कि जहाज हमेशा पानी में रहते हैं फिर भी उन पर जंग नहीं लगती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? समुद्री जल में अशुद्धियां बहुत होती है इसलिए, समुद्री जल में समुद्री जीवन रहना आसान है इसलिए, या समुद्री जल में लवण ज्यादा होते हैं इसलिए, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर बताना आपको। ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। समुद्री जल में मौजूद लवण के कारण जो पेंट होता है जहाजों पर और उस पर लोहा पर जंग लगने नहीं होता है, जंग नहीं लग सकता उस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब P और Q में जलीय हाइड्रोलिक एसिड की समान मात्रा है। दो टेस्ट ट्यूब ली हमने, एक तो P और एक Q, उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मात्रा को समान रखा है। फिर P में मैग्नीशियम और Q में सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, तो उसके अनुसार क्या होगा आपको बताना है। दोनों प्रणालियों में निकलने वाली गैस खपच्ची को बुझा देगी। परख नली Q में उत्सर्जित गैस जलती हुई खपच्ची की पोप ध्वनि के साथ बुझा देगी। परख नली P में निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगी। या लास्ट परख नली P और Q में उत्सर्जित गैसें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, मुझे ऑप्शन ए सही लग रहा है कि उसमें निकलने वाली जो गैस होगी वो खपच्ची को बुझा देगी। खपच्ची क्या होती है? जब किसी की हड्डी जुड़ जाती है तो उसके आसपास जो कवर बनाते हैं ना, उसको खपच्ची कहते हैं। तो उसको कौन सा, ये जो P और Q में मैग्नीशियम और सोडियम कार्बोनेट डाला था वो इस खपच्ची को जला देगी। दूसरा, परख नली Q में उत्सर्जित गैसें जलती हुई खपच्ची की पोप ध्वनि के साथ बुझा देगी, वो ध्वनि पैदा नहीं करती है दोस्तों, तो ऑप्शन 2 से गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि उसका ऑप्शन 2 किस किस में है। इसमें ए में है तो ए गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, परख नली P से निकलने वाली गैस के पानी को दूधिया कर देगी, ये भी सही है दोस्तों। ये दूधिया नहीं करती दोस्तों, क्योंकि दूधिया करती है हमेशा चूने के पानी को, जिसमें सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति ज्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं,
परख नलियों में P और Q की उत्सर्जित गैस से हाइड्रोजन और CO2 रिलीज होगी। ये सही है, क्योंकि जब P और Q के अंदर सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम की मात्रा को डाला जाएगा तब उसके अंदर से निकलने वाली गैस हाइड्रोजन होगी और एक और क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। ऐसे ही इस सीरीज को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारे एसके स्टडी एकेडमी टीम का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू।